चालाकी के मनोविज्ञान का शेष 7वां अध्याय है और इसमें हम सीखेंगे कि अपना कटवाने से कैसे बचें। इस दुनिया में आप जितने लोगों से मिलोगे उनमें से ज़्यादातर लोग मतलबी होंगे और वो अपना उल्लू सीधा करने की फिराक में आपका इस्तेमाल कर सकते हैं। चालाक लोगों के साथ स्कैम करना आसान नहीं होता और कोई उन्हें बेवकूफ़ नहीं बना सकता, बेवकूफ़ ना बना पाए। इसके लिए जिन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए वो सब मैं आपको इस चैप्टर में सिखाऊंगा। चलिए, सबसे पहला जो आपका टिप्स है वो क्या है कि किसी से कमिटमेंट मत करो। किसी से कमिटमेंट मत करो। किसी भी इंसान के साथ आसानी से कोई प्रॉमिस या कमिटमेंट करने की सिचुएशन को अवॉइड करो। ज़्यादा खुश होकर किसी से ऐसा कोई वादा नहीं करना चाहिए जो फ्यूचर में आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए, यानी कि सबब बन जाए। दोस्तों, कमिटमेंट एक ऐसी जंजीर है जो आपको ऐसा जकड़ लेगी कि अगर आपने उसे पूरा नहीं किया तो आपके इथिक्स पर बात आ सकती है। रामायण में राजा दशरथ के कैकेयी से 3 वरदान की कमिटमेंट की वजह से ही उनको राम को 14 साल के लिए वनवास भेजना पड़ा। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर, जिसका नाम तो आप बहुत फेमस नाम तो आप लोग सुने ही होंगे, धर्मराज युधिष्ठिर के जुए के खेल में अपनी कमिटमेंट को पूरा करने की वजह से अपनी सारी दौलत, अपना महल, अपनी वाइफ और भाइयों की सेल्फ रिस्पेक्ट सब कुछ खोना पड़ गया था। और अगला टिप्स है मीठा बोलने वालों से सावधान। कह रहे हैं मीठा बोलने वालों से सावधान रहना है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि अगर कोई इंसान आपसे ज़रूरत से ज़्यादा और बिना फालतू के अच्छे से पेश आ रहा है, मीठी बातें कर रहा है या फिर अनएक्सपेक्टेड फेवर कर रहा है तो ये आने वाले खतरे की घंटी हो सकती है। इसके पीछे उस इंसान का कोई हिडन इंटेंशन हो सकता है। आपको किसी का बिना मतलब का एहसान नहीं लेना है, वरना आपके ऊपर अनजाने में कोई ऐसा कर चढ़ जाएगा जो आपके लिए बहुत महंगा पड़ सकता है। और अगला जो आपका टिप्स है वो है कि टर्म्स पहले से ही क्लियर रखो। क्या रखना है? टर्म्स जो होगा वो पहले से ही क्लियर रखना है। आप जिन लोगों के साथ पर्सनली एंड अनप्रोफेशनली जुड़ रहे हो तो काम शुरू होने से पहले ही उस काम का एक्सेप्टेड रिजल्ट, रिवॉर्ड, पेमेंट के टर्म्स, डेडलाइंस, एग्जिट प्लान्स, ये सब को डॉक्यूमेंट करना बहुत ज़रूरी है। जितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट जो कंपनीज होती है वो ऐसे ही काम करती है। इस प्रकार से आप सोच रहे होंगे या फिर नहीं सोच रहे होंगे तो सोच लीजिए, वैसे ही काम करते हैं। लेकिन आम लोग अपनी दोस्ती या यारी इमोशंस में बहकर पहले चीज़ें स्टार्ट कर देते हैं और बाद में जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो कलेश होते हैं, झगड़े होते हैं। नेक्स्ट है कि अगला कि एनडीए साइन करवाओ। एनडीए मैं आज की डेट में 10 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स और बड़ी कंपनीज को मेंटोर और गाइड कर रहा हूँ। जब भी कोई कंपनी मुझसे कोई सीक्रेट या इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करती है तो एक एनडीए यानी कि नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करवाती है। आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊँ तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी कंपनी के साथ 50 लाख रुपए का एनडीए साइन कर लूँ और फ्यूचर में अगर ये साबित होता है कि मैंने वो इन्फॉर्मेशन किसी और के पास की है, क्या होगा कि जो उस कंपनी ने मेरे साथ शेयर की थी, तो मुझे वो 50 लाख रुपए लीगली उस कंपनी को पे करने पड़ सकते हैं। अगर आप कोई बिजनेस या स्टार्टअप कर रहे हो और आपको अपने आइडियाज़ या प्लान किसी के साथ शेयर करने हैं तो आप भी इस तरह के एनडीएस की हेल्प ले सकते हैं। आपकी हेल्प करने के लिए मैं आपको अपना एक सैम्पल एनडीए जो कि मैंने पिछले साल एक ब्रांड के साथ साइन किया था वो शेयर कर रहा हूँ, जो आपको नीचे 3 फोटो में दिख रहा होगा। चलिए जानते हैं वो किधर दिख रहा है। अब आइए उसको भी आपको बताते हैं। सॉरी, वो फोटो नहीं है। पाँचवा जो है कि गुड वाइब्स ओनली। ज़िंदगी की इस रेस में आपका ऐसे लोगों के भी सामना करना होगा जो बैड वाइब्स को अट्रैक्ट करते हैं। आपको इन सब लोगों को अपनी ज़िंदगी से परमानेंटली बैन करना होगा। परमानेंटली के द्वारा खुले ना, परमानेंटली बैन करना होगा, जो आपके लिए एक दिन थ्रेट बन सकते हैं। वो लोग जो किसी इलीगल या बैड प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, जो किसी डेट या बहुत सारी पर्सनल प्रोफेशनल प्रॉब्लम से घिरे हुए, जो लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड है, मेंटली एंड फिजिकली भी हो सकता है। दोस्तों, किसी और की लाइफ की प्रॉब्लम को अपनी लाइफ में एंट्री देना बहुत ही ज़्यादा
आसान होता है। और इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसे सस्पेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके आपको अपनी ज़िंदगी से कट ऑफ करना है। क्या करना है? कट ऑफ करना है। और आपके आस-पास सिर्फ प्रोडक्टिव और गुड वाइब्स वाले लोग ही रहने चाहिए। नेक्स्ट है अपने हाथ साफ रखो। इसका क्या मतलब है? चलिए समझते हैं। मेरी एक दोस्त यामिनी ने लॉकडाउन से पहले किसी के साथ पार्टनरशिप में एक जिम ओपन किया। किसी खुद की जेब से भी पैसे इन्वेस्ट किए, लेकिन फिर भी जब अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया तो उनको भारी नुकसान हुआ। और क्योंकि यामिनी की हर जगह फ्रंट फेस थी, तो मार्केट में सब लोग अपने जिम मेंबरशिप की फ्री रिफंड से लेकर बाकी के बिल्स के लिए कॉल्स करने लगे। और आपको चालाकी से चीज़ों को एक्सिक्यूट करना है तो आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि अगर जगह फ्रंट रेस पर नहीं आना चाहिए तो ऐसा करने से हर बुरी चीज़ों के लिए आपको रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाएगा। जासूस बनो। ये क्या होता है? तो जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो और उनके साथ आपको उनका जो दोस्त है, लेकिन पीछे से आपको एक जासूस यानी कि सीपी का रोल भी प्ले करना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ काम कर रहे लोगों का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह के लोगों के साथ कनेक्टेड है, और ऐसी ही वो सारी इन्फॉर्मेशन जितना ज़्यादा पॉसिबल हो और उनके नॉलेज के बिना आए आपके पास सारी खबर रहनी चाहिए। लोगों की क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेस है, इस बात की जानकारी देखनी भी बहुत ज़रूरी है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। पसंद आया तो जाहिर सी बात है लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे।